प्रिय साधकों, भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए हमें कोई बड़ा तप या कठोर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से प्रेम, समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को अर्पित करते हैं और हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, तो हमारा जीवन शांत, स्थिर और आनंदमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी में समान दृष्टि रखता है, जो दूसरों की खुशियों में खुश होता है, जो क्रोध और घृणा से दूर रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के बारे में क्या बताया, एक सच्चे भक्त के लक्षण क्या हैं, भगवान को प्रसन्न करने का सरल मार्ग क्या है, कैसे भक्ति के माध्यम से जीवन में आनंद और शांति पाई जा सकती है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपका समर्थन हमें इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा दे। यदि आप पहली बार ज्ञान धारा पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि गीता के अगले अध्याय और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश आप तक समय पर पहुंच सके। आज का यह अध्याय आपके जीवन में भक्ति की गहराई को बढ़ाए और आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को दृढ़ करे। श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन को प्रकाशित करे और आपके परिवार में सुख और शांति बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय गीता। भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति के गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, कौन साधक श्रेष्ठ है? वह जो आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करता है, या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? यह प्रश्न हर भक्त और साधक के मन में आता है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, किस मार्ग से भगवान सबसे निकट आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो साधक सच्चे हृदय से प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे साकार रूप में भक्ति करता है, जो अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, वही मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु उनका मार्ग कठिन और कठिन तपस्या वाला है। मनुष्य का चित्त निराकार ब्रह्म में स्थिर कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीवात्मा साकार और सजीव अनुभव की आदि होती है। इसलिए भक्ति मार्ग, जिसमें भक्त भगवान के साकार रूप में प्रेम और समर्पण करता है, सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। यह मार्ग साधक के हृदय में प्रेम, करुणा और स्थिरता लाता है और ईश्वर के साथ उसका गहरा व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो भक्त मुझ में अपनी आत्मा को अर्पित करता है, मुझ में अपने चित्त को लगाता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। जो साधक अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है, वह जीवन में भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में स्थिर हो जाता है। भक्ति मार्ग में तप या ज्ञान की कठोरता नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की सरलता होती है। भगवान कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से मुझे फूल, जल, पत्ता या फल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रति करुणा और स्नेह दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि उनके लिए भक्ति में अर्पित प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने एक सच्चे भक्त के लक्षण भी बताए हैं। भगवान कहते हैं कि वह भक्त जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित है, जो मित्र और शत्रु में समान दृष्टि रखता है, जो क्षमा करने वाला, संतुष्ट और मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति कठिनाई और आनंद दोनों में समान रहता है, जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर निरंतर स्मरण करता है, वही भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो क्रोध, घृणा, अहंकार और स्वार्थ से दूर रहते हैं, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो किसी के लिए हानिकारक नहीं होते, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई जाति, धर्म, लिंग,
उम्र या स्थिति का बंधन नहीं है। जो भी सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न रहा हो। यदि वह सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब हम हर कार्य को भगवान को अर्पित करते हैं, जब हम हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं और अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हैं, तब भक्ति हमारे जीवन को सरल, आनंदमय और स्थिर बना देती है। भगवान कहते हैं, मुझ में चित्त को स्थिर करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मुझसे जुड़ जाओ। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन को संभाल लेते हैं। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं और हमें शांति, स्थिरता और आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अध्याय 12 हमें यह सिखाता है कि भक्ति कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का सरल और सुंदर मार्ग है। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही भक्ति की आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग से यह सीखा कि भगवान को पाने का सबसे सरल, सुंदर और सच्चा मार्ग है भक्ति। जब हम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपने मन और हृदय को अर्पित करते हैं, तब हम न केवल भगवान के निकट पहुंचते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति हमें अहंकार, भय और क्रोध से मुक्त कर देती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। आज आप अपने जीवन में यह प्रण लीजिए कि आप हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करेंगे, अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करेंगे और अपने भीतर भक्ति की लौ को हमेशा जलाए रखेंगे। यही भक्ति योग का सार है, भगवान से प्रेम करना और उनके प्रति समर्पित रहना। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, आपके हृदय में भक्ति का भाव जागृत किया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी दिव्य ज्ञान, भगवद गीता के अगले अध्याय और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत संदेश आपके जीवन में लाने की प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञान धारा पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम गीता के अगले अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग लेकर आएं, वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपके जीवन में इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैले। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपको लगता है कि भक्ति योग ने आपके जीवन में कुछ बदला है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और हर साधक के लिए श्री कृष्ण से आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं। प्रिय साधकों, जीवन में जब भी निराशा और थकान महसूस हो, तब गीता का स्मरण करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें। वह हमेशा आपके साथ हैं। भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके नाम का स्मरण आपके जीवन की हर बाधा को आसान कर देगा और आपके मन को शांति प्रदान करेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके जीवन में भक्ति, प्रेम, करुणा और आनंद का संचार करें। आप स्वस्थ, सुखी और भगवान की भक्ति में स्थिर रहें। आपके घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बना रहे। जय श्री कृष्ण।